चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। आज जो डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आप सभी बच्चों ने मेरे साथ पीछे डिस्कस किया था। देखिए, जब मैंने आपको पिछला चैप्टर जब मैंने करवाया था तो मैंने आपसे एक बात करी थी चिल्ड्रन। मैंने आपसे एक बात करी थी, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। चलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लिसिट होता है जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ x प्लस पाई। तो जहाँ पे y को x की टर्म में इजिली एक्सप्रेस कर दें वो होता है चिल्ड्रन एक्सप्लिसिट, वो होता है एक्सप्लिसिट। मैंने आपसे एक बात करी थी इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। जैसे चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, x प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है y इज इक्वल टू वाई। यहां पे इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ये आप समझो, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन की पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था चिल्ड्रन। आपको क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है कि कई बार जो आपका फंक्शन है ना तो वो नीदर एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो नीदर एक्सप्लिसिट होता है, ना ही वो फंक्शन आपका इम्प्लिसिट होता है, नॉर इम्प्लिसिट, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो फंक्शन है ना तो वो एक्सप्लिसिट होता है ना वो इम्प्लिसिट होता है। वो उसमें क्या होता है कि बट अ थर्ड वेरिएबल है ना, मतलब एक तीसरा वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज हमारे पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे तो चिल्ड्रन दो ही वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो दो ही वेरिएबल हैं x और y, पर यहाँ जो वेरिएबल हैं वो x भी है, y भी है, थीटा भी है। यानी यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, आप समझो। इसलिए इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं चिल्ड्रन। अगर मान लो आप ऐसे लॉजिकली देखें तो मैं इसको अगर इस तरह से लिखूं तो कैसे रहेगा, यानी x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, और y इज इक्वल टू जो है वो भी आपके पास यहाँ पे g ऑफ थीटा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई के साथ साथ आपका थीटा भी इन्वॉल्व है। इस तरह की जो फॉर्म है चिल्ड्रन, इस तरह की जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से सोल्व करना। देखिए चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल। आपके पास यहाँ पे x दे रखा है a cos थीटा। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ऐसे करेंगे तो dx ओवर डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। इस तरह से आ जाएगा चिल्ड्रन। वैसे आपने इसमें दूसरा टर्म लिया, आपके पास है यहाँ पे y a साइन थीटा। इसको भी आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है।
इसको भी आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना है चिल्ड्रन। तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, इस तरह से, राइट। अब थोड़ा सा आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपको तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ढूंढना है चिल्ड्रन, तो हम इसको ऐसे कर देंगे डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी एक्स ओवर डी थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए डी वाई ओवर डी थीटा की जगह तो आपके पास ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है, और डी वाई डी एक्स ओवर डी थीटा की जगह आपके पास माइनस ए साइन थीटा है, ए से ए कट जाएगा और माइनस कॉट थीटा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो आपका आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स वो थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में आएगा। एक्स और वाई के अलावा जो थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व है दैट कुड बी थीटा, दैट कुड बी टी और एनीथिंग एल्स, राइट। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इनको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सप्लिसिट, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, राइट। ये एक बच्चे ने मुझसे डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो I think today that child might have understood it, that what is explicit, what is implicit, and जो function आपका neither explicit nor implicit, that is called nothing but parametric form। तो चलिए चिल्ड्रन हम इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं आपकी एनसीईआरटी के ले लेता हूँ। सबसे पहले चलिए मैं आपसे बात करता हूँ इसमें आपकी हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव की वो डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज 5.6 एनसीईआरटी की 5.6 एक्सरसाइज। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे चलिए मैंने ले लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू, फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं, x इज इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे 2a टी स्क्वायर, और यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू a टी रेस्ट पावर 4, a टी रेस्ट पावर 4, ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास आएगा यहाँ पे dx ओवर dt। सभी बच्चों को पता है इसकी जो डिफरेंशिएशन है 2a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर की 2t होती है, तो हमने यहाँ से dx ओवर dt निकाल लिया जो कि आपके पास 4at आ गया चिल्ड्रन। इसी तरह से हमने यहाँ से dy ओवर dt निकाल लेना, तो ये आपके पास a तो कांस्टेंट है, इसकी हो जाएगी 4t³ एंड x रेस्ट पावर n-1, तो यहाँ से हमने dy ओवर dt निकाल दिया, 4at³ आ गया चिल्ड्रन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब आप देखिए आगे आपको फाइंड आउट करना है इसमें dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे dy ओवर dt और नीचे लिख देंगे इसमें हम dx ओवर dt। तो चलिए dy ओवर dt की जगह हमने लिख दिया 4at³ और नीचे dx ओवर dt की जगह आपके पास आ गया 4at। तो 4a से 4a काट दो, आंसर विल बी t स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको काफ़ी आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम को चिल्ड्रन सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन इसमें लेता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास है x इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये देखा है चिल्ड्रन, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करो, इसमें dx ओवर, हाँ ये ध्यान रखना आपने, ये जरूर लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया आपने, dx ओवर डी थीटा आ गया,
इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होती है, इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2 थीटा होती है, और 2 थीटा की डिफ्रेंसिएशन चिल्ड्रन दोबारा 2 होती है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी सभी बच्चों को ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई 2 साइन 2 थीटा, मैंने इसको प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस साइन थीटा लिख दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ से dx ओवर डी थीटा कैलकुलेट कर लिया चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए अब जो दूसरी बात इसमें दे रखी है y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो चलिए इसको भी आप चिल्ड्रन क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा की होती है कॉस थीटा माइनस इसकी कॉस 2 थीटा होती है, बट 2 थीटा की दोबारा 2 होती है। तो ये भी अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इस तरह से हमने dx ओवर डी थीटा भी निकाल लिया चिल्ड्रन, और यहाँ से dy ओवर डी थीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो चलिए अब आगे आपको क्या करना है, आपको तो इसमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। तो क्या बताया मैंने आपको, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो देखिए इसकी जगह dy ओवर डी थीटा की वैल्यू तो हमने यही लिख दी, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और नीचे आ गया आपके पास 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ चिल्ड्रन इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है चिल्ड्रन, और रियलिटी में क्या है कि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती करते हैं, इसलिए मैंने लिया। चलो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास दे रखा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, और नीचे है अंडर द रूट कॉस 2t, ये दे रखा है 2t, राइट। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं सीधे ही कर देता हूँ सोल्व। आपने सबसे पहले किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं चिल्ड्रन। देखिए अब यहाँ कोसिन रूल लगेगा आपका dx ओवर dt। कैसे लगाओगे कोसिन रूल? सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन, ध्यान दो, सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला। मैं सीधे लिख रहा हूँ चिल्ड्रन, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी की दोबारा आगे कॉस टी, फिर माइनस का साइन, अब आएगा आपका ऊपर वाला फंक्शन ये, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। अब ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे सारे बच्चे, ये नीचे आपके पास अंडर रूट कॉस 2t आ जाएगा, क्योंकि 1/2 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो नेगेटिव में आता है, तो ये नीचे चला जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा हुई आगे, देखो एक तो यहाँ पे हाफ भी आया चिल्ड्रन, ये मैं थोड़ा लिख देता हूँ। इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सबसे पहले तो 1/2 आएगा, और नीचे ये ऐसे ही आएगा कॉस 2t। इसी की डिफरेंशिएशन दोबारा होगी आगे माइनस साइन 2t, और इस चीज़ की आगे एक और डिफरेंशिएशन होगी 2। आप मेरी बात समझें, 2t की दोबारा 2 हुई आगे, और नीचे आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यानी आपके पास यहाँ पे cos 2t रह जाएगा। देखो मैंने क्या किया, निचला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर को देखो कैसे किया मैंने, 1/2 आया, इसकी पावर 1/2 नीचे चला जाएगा, इसकी दोबारा करी आगे 2t की दोबारा करी,
थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कम्प्लेक्स है, ऐसा है नहीं। इसका जो स्क्वायर करेंगे नीचे तो अंडर रूट हट जाएगा चिल्ड्रन। इसमें देखो ये 2 से 2 काट दो आप यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो मेरे पास यहाँ 3 आ गया, एक cos 2t आ गया, एक साइन स्क्वायर t आ गया, एक cos t आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में आपके पास आ गया यहाँ पे साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। और नीचे जो है चिल्ड्रन आपके पास ये चीज़ एलसीएम में जब लेंगे तो नीचे भी आएगी। तो cos 2t रेज टू पावर देखो 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा। इस स्टेप को आपने अच्छे से समझ लेना। एलसीएम लेकर के जो एक चीज़ नीचे आएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगी। अब चिल्ड्रन इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। ध्यान देना आपने, मैंने क्या किया, यहाँ जो cos 2t है इसकी वैल्यू भर दी। देखो इसकी वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, इसकी वैल्यू। बाकी आप ऐसे लिख दो, आपके पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर t, आपके पास है cos t, प्लस आपके पास है यहाँ पे साइन क्यूब t, प्लस साथ में यहाँ साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन t cos t आ गई चिल्ड्रन, ये आ गई यहाँ पे। और नीचे आप इसको ऐसे ही लिख दो, दिस इज cos 2t रेज टू पावर 3/2, ये आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसी चीज़ को। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, लेट अस स्टार्ट विथ, इजी क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई टफ बात नहीं है। देखिए जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ आ गया dx/dt। अब थोड़ा ध्यान देना, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। पहले तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। मेरे पास आया यहाँ पे ये 3, देखो 3 साइन स्क्वायर t cos t, साइन स्क्वायर t cos t आया। फिर इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -6 साइन 4t, साइन 4t cos t। फिर आगे जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो आपके पास आया 2 साइन 4t। ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है, देखो कोई टफ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैंने वैल्यूज को लिखा और cos t आ गया। और नीचे आपके पास ये ऐसे लिख देना आपने, दिस इज cos 2t रेज टू पावर 3/2। अगर आप यहाँ तक कर पाए तो इसके आगे देखो और आसान है ये। आपने क्या करना है, यहाँ से dx/dt निकाल लो। चिल्ड्रन यहाँ ये सेम चीज़ है, तो आपके पास आया 3 साइन स्क्वायर t cos t -4 साइन 4t cos t। और नीचे आपने इसको ऐसे ही रहने देना है यहाँ पे, दिस इज cos 2t रेज टू पावर 3/2। देखिए यहाँ पे ये 6 टाइम है, सेम टर्म है, 6 - 2 4 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, dx/dt। देखिए इसमें कॉमन क्या है, आपके पास यहाँ कॉमन है साइन, यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t, राइट, साइन स्क्वायर t नहीं कॉमन, आप लो इसमें लो साइन स्क्वायर t, ओके, साइन स्क्वायर t कॉमन है ना, साइन स्क्वायर t आपने कॉमन लिया है इसमें, साइन t cos t कॉमन लो चिल्ड्रन आप इसमें, है ना, यहाँ पे कॉमन लो आप साइन t cos t, यही कॉमन लो। तो अंदर आपके पास बचा है यहाँ पे 3 साइन t -4 साइन क्यूब t। असल में चिल्ड्रन ये फॉर्मूला बन जाता है एक, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है, और ये cos 2t रेज टू पावर
3/2 लिख दिया मैंने। तो यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो असल में आपके पास आया यहाँ साइन टी कॉस टी। ये जो है ना चिल्ड्रन फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये? अगर आप इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपने बाहर माइनस ले लेना, यहाँ आ जाएगा आपका 4 साइन क्यूब टी माइनस 3 साइन टी, ऐसे आ जाएगा। और नीचे आपने इसको ऐसे ही रहने देना, दिस इज कॉस 2t रेज़ टू पावर 3/2। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये आएगा साइन टी कॉस टी, यहाँ पे साइन 3t आ जाएगा चिल्ड्रन, ये 3t का फॉर्मूला है। और ये आपने ऐसे रहने देना यहाँ पे cos t रेज़ टू पावर 3/2। ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेनी है आपने कि इसमें कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको ये तो इन्होंने x दिया था चिल्ड्रन, इसी तरह से आपने यहाँ पे इसने y की वैल्यू दे रखी है। देखिए इसमें y क्या दे रखा है, y है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट cos 2t। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिखूँ तो बेटर रहेगा, है ना। इस तरफ से चलते हैं, इतना हिस्सा तो आपको क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे लिया y की वैल्यू दे रखी है इसने cos क्यूब टी और नीचे है आपके पास अंडर रूट cos 2t, ये है चिल्ड्रन। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी आपने वो सेम टेक्निक लगानी, कोशिएंट रूल, dy ओवर dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके चलिए करते हैं चिल्ड्रन। इसमें क्या आया आपके पास, यहाँ पे cos 2t आया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी आपकी 3, पहले तो cos स्क्वायर t होगी, इसकी साथ में माइनस साइन t हो जाएगी, माइनस, राइट। अब हमने कर दिया यहाँ पे cos क्यूब टी, इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 आ गई, नीचे cos 2t आ गई, इसकी आगे माइनस साइन 2t और इनटू साथ में 2 भी आ गया यहाँ पे भी, राइट। और नीचे हमारे पास वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई cos 2t, ऐसे आ गया और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, है ना चिल्ड्रन। आपको क्लियर हो गया। नीचे वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं अब आगे। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो जब आप इसका एलसीएम लेंगे चिल्ड्रन तो एक तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा, cos स्क्वायर t आ जाएगा, साइन t आ जाएगा, माइनस cos क्यूब t आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे 2 का साइन भी है, 2 भी है यहाँ पे, और साइन 2t होता है 2 साइन t cos t। और नीचे जो आपके पास ये काट ही देते हैं चिल्ड्रन, ये नहीं आपने लिखना यहाँ पे, ये 2 से 2 कट गया, ये जो 2 है ये तो मैंने साइन 2t का लिखा, और नीचे आपके पास ये cos 2t रेज़ टू पावर 3/2 आ गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ भी हम वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो उस वाले क्वेश्चन में किया। देखिए आपके पास आ गया यहाँ पे -3, इसकी जगह हमने लिखा था 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, आपके पास आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर टी, आपके पास आ गया साइन टी प्लस 2 cos क्यूब टी साइन टी cos टी, है ना, cos टी, और नीचे आपके पास वही cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। इसको भी थोड़ा सा अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो यहाँ से हमें ए वाला रिजल्ट प्रिजर्व करना, आपने ध्यान रखना मैं कहीं मिटा ना दूँ इसको, दिस रिजल्ट वी नीड एक्चुअली, है ना। यहाँ से आगे तो हम नहीं मिटा सकते, हमें ये चाहिए, ये रिजल्ट हमें चाहिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके पास
डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन, देखो क्या आई, चलिए करते हैं सोल्व। एक तो आई -3 साइन कॉस स्क्वायर टी साइन टी, -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये तो ये आई, और प्लस 6 प्लस आपके पास आ गया यहाँ 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6 साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी, ओके। आगे जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, तो यहाँ आएगा +2 यहाँ आपके पास आया cos 4t, 2 cos 4t और sin t, और नीचे जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट है ना, कहीं मैंने इसमें कुछ गलती तो नहीं करी चिल्ड्रन, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपने यहाँ एक गड़बड़ करनी, यहाँ जो रिजल्ट लगाना आपने ना, cos 2t की वैल्यू लिखनी है आपने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t-1 करना आपने, राइट। तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा, यहाँ वाला रिजल्ट जो है ये आ जाएगा आपका यहाँ पे -6, यहाँ आया आपका cos 4t साथ में sin t, साथ में आया +3 cos स्क्वायर टी sin t, और लास्ट में आपके पास आया +2 cos 4t sin t। अब ठीक आया रिजल्ट चिल्ड्रन ने, और नीचे cos 2t रेज टू पावर 3/, ये ध्यान रखना जब आपके पास जो पहले वाला रिजल्ट था उसमें आपने 1 माइनस लिखा, वहां पे इसका यहाँ लिखना 2 cos स्क्वायर t -1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से dy ओवर dt की वैल्यू देखिए क्या आई, ये आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 cos स्क्वायर t sin t, ये आएगा -4 cos 4t और यहाँ पे आ गया sin t, और नीचे आपके पास cos 2t रेज टू पावर 3/2, राइट चिल्ड्रन। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ नहीं, आपने यहाँ पे sin t cos t कॉमन ले लेना, और अंदर आपके पास बचा यहाँ पे 3 cos t -4 cos क्यूब t, और नीचे आपके पास यही आ जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2। अब अगर आप थोड़ा सा देखें चिल्ड्रन, तो यहाँ से मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ रिजल्ट आपका, यानी आपका dy ओवर dt की वैल्यू जो आई वो आई, देखिए sin t cos t, ये जो आपका रिजल्ट है ये cos 3t का फॉर्मूला है, cos 3t का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था dy ओवर dx, तो कर दीजिए चिल्ड्रन, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। आप देखेंगे आपके पास से सारा कट जाएगा, आपके पास आएगा cos 3t और नीचे आएगा -sin 3t, यहाँ पे इस रिजल्ट से -sin 3t सिंप्लीफाई करेंगे -cot 3t, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है चिल्ड्रन, थोड़ा सा +1 का जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले इसमें लगते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, दैट इज
राइट। तो आई होप, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, आपके पास x दे रखा है यहाँ पे, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, प्लस थीटा साइन थीटा। अब चिल्ड्रन इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आपने यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा निकाला, ए आ गया, है ना। लिखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो माइनस साइन थीटा, यहाँ आपने प्रोडक्ट टू लगा देना, पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन और पहला फंक्शन। तो आप देख रहे हो यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं चिल्ड्रन। ए आ गई, ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे सिर्फ बचा आपका थीटा कॉस थीटा। ओके, अब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, ए y दे रखा है चिल्ड्रन, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, चलिए आप इसको भी क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा, ए आ गया, साइन थीटा की कॉस थीटा होती है, माइनस देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, है ना। चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तो ये पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ऐसे कर दिया। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, ए आ गई, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा आ गया, क्योंकि बाहर चिल्ड्रन माइनस का साइन है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ जो रिजल्ट हमारे पास आया उसको आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। वो रिजल्ट है, देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई ए थीटा साइन थीटा। तो चलिए, आपको चाहिए था इसमें डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमने कर दिया डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर, ये ऐसे नहीं लिखना आपने, ऐसे लिखना डी वाई ओवर डी थीटा और नीचे डी एक्स ओवर डी थीटा। तो चलिए चिल्ड्रन, इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा की जगह हमने लिखा ए थीटा साइन थीटा और नीचे आपके पास आ गया ए थीटा कॉस थीटा, काट दो, tan थीटा इसका आंसर है चिल्ड्रन। तो आपको मैंने एक और क्वेश्चन करके दिखा दिया। 5.6 एक्सरसाइज के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कर दिए। 5.7 एक्सरसाइज में चिल्ड्रन ये सेकंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है। अब आपको जब फर्स्ट डेरिवेटिव आता है तो सेकंड आने में क्या प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। सेकंड डेरिवेटिव में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 5.7, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव। ओके, सेकंड डेरिवेटिव मतलब जैसे फर्स्ट निकाला आपने फिर सेकंड निकाल दिया। चलिए मान लिया जाए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। बेटर है चिल्ड्रन इसको आप y लिख लो, है ना, ये लिख दिया मैंने y, एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2। यहाँ से आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो आपने y डैश कर देना है इसको। डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं ना। ये ध्यान रखना कि आप डी वाई ओवर डी एक्स लिखो चाहे y डैश लिखो
चाहे y1 लिखो, एक ही चीज़ है। सेकंड डेरिवेटिव में भी चाहे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर लिखो, चाहे y डबल डैश लिखो, चाहे y2 लिखो, ये चीज़ ध्यान रखना आपने, है ना। किसी भी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन तो 2x हुई और इसकी 3। आपने इसको लिखना डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डबल डेरिवेटिव हो गया, इसका 2, इसका 1 हो गया, कांस्टेंट फंक्शन की 0 होती है, तो y डबल डैश आपका 2 आ गया। चलिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया, मैं एक और करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आपके पास है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 6x, साथ में cos 3x। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको ये कोई प्रॉब्लम है। आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, y1 आ गया, या y डैश कर दो। क्या है आपका, देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है चिल्ड्रन, माइनस साइन 3x, और 3x की दोबारा होगी प्लस सेकंड फंक्शन। पहले फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन तो यही होती है, पर 6x की दोबारा होगी आगे। तो आप देखिए, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ई रेज टू पावर 6x, आप बाहर निकाल दो। अंदर आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, -3 साइन 3x और प्लस 6 कॉस 3x, ये आ गया आपके पास, राइट। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो आपने लिखना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। कर दीजिए y डबल डैश, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए y डबल डैश फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड करिए चिल्ड्रन, -9 आ जाएगा ये, cos 3x प्लस 18 आ जाएगा, प्लस का क्या यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, साइन 3x, ये आ जाएगा, राइट। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये सेकंड फंक्शन लिखा हमने, -3 साइन 3x 6 cos 3x, इसकी डिफ्रेंशिएशन यही रही, साथ में 6 और आ गया। अब देखिए चिल्ड्रन, इसमें इसको सिंप्लीफाई करने में कौन सी रॉकेट साइंस है, देयर इज नो रॉकेट साइंस। ई रेज़्ड टू पावर 6x बाहर निकाल दो, यहाँ पे आपके पास आया -9 cos 3x, यहाँ पे आ गया -18 साइन 3x, -18 साइन 3x प्लस 36 cos 3x। देखिए, अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आप ये काम करिए कि y डबल डैश लिख लीजिए, ई रेज़्ड टू पावर 6x। देखो, इसमें जो आपके पास साइन वाला है, कॉस वाला है, वो आ जाएगा 27, है ना, 36 - 9 cos 3x आ गया, और ये भी 36 आ गया साइन 3x। इसमें भी चिल्ड्रन अगर आप 9 बाहर निकाल लो, तो 9 ई रेज़्ड टू पावर 6x 3 cos 3x -4 साइन 3x। इतना आसान है, मतलब जिन बच्चों को फर्स्ट डेरिवेटिव आता है बेटा, उनको सेकंड डेरिवेटिव निकालने में आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। चलिए, मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और कर देता हूँ। जैसे आपका सेकंड डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि आपके पास y दे रखा है 5 cos x और साथ में है -3 sin x। और चिल्ड्रन, ये आपको इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है इसमें d² y ओवर dx स्क्वेयर
डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए चिल्ड्रन, ये बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, हमने लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए। y डी वाई ओवर डी एक्स लिख दीजिए, यहाँ आया आपका माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा करना, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करिए। आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसको सोल्व करिए, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। अब देखिए चिल्ड्रन, अब ये आपका क्वेश्चन खुद ही सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा आपके पास। आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ आप माइनस कॉमन ले लो, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये लो, तो आपके पास आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लो, प्रूव हो गया, राइट। चलिए, इस तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आपके पास y दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू कॉस 3 cos log x, 3 cos log x, साथ में दिया है प्लस 4 sin log x, प्लस 4 sin log x, ये दे रखा है। आपको प्रूव करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे जो प्रूव करने वाला रिजल्ट है वो ये है, प्रूव एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ रहे हो ना, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ y2 सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x करिए चिल्ड्रन। y1 आ गया आपका 3 माइनस 3 साइन लॉग x इंटू 1 अपॉन x, इसको सोल्व कर दीजिए, 4 cos log x इंटू 1 ओवर x। अब यहां से जो x आएगा, इसको चिल्ड्रन आपने इस तरफ को ले आना, तो आपके पास आया माइनस 3 साइन लॉग x, और यहां पे आया प्लस 4 cos log x। अब आपने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करो चिल्ड्रन। देखो, पहला फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला, यहां जब आप करेंगे तो माइनस 3 आएगा, कॉस आएगा, लॉग x आएगा, 1/x आएगा, यहां पे माइनस 4 साइन लॉग x इंटू 1 ओवर x आएगा। अब आप खुद ही सोचिए चिल्ड्रन, जब आप फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ को ले जाएंगे, देखो इस रिजल्ट में आप क्या करेंगे, इसका भी जो x है, यहाँ भी आपके पास x आया ना, ये वाला x इधर ले जाएंगे तो आपके पास एक्स स्क्वेयर आ गया, y2 आ गया, प्लस एक्स y1 आ गया, यहाँ पे ना x इधर मल्टीप्लाई, वहाँ जब आप माइनस लेंगे कॉमन तो y आ जाएगा। जब आप इनको सबको इस तरफ को लाएंगे, एक्स स्क्वेयर y2 एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट। सो चिल्ड्रन, देखिए, टुडे आई हैव कवर्ड your 2 exercises, that is your 5.6 and 5.7. So I hope you have understood all this. So keep on learning mathematics, stay at home, stay safe, and avoid any kind of contact with outside
फर्दर अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया चिल्ड्रन, इसको ज़रूर शेयर करिए और बच्चों के साथ। ऐसा कोई बच्चा जिसको मैथ को लर्न करने में प्रॉब्लम है, ताकि हर बच्चा मैथ लर्न करे, यही मैं चाहता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिए और साथ में एटलीस्ट प्रेस लाइक बटन एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो, कि मैं आप कमेंट दीजिए कि किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस एरिया में और वीडियो बना सकता हूँ, जिससे आप सभी बच्चे इस कोरोना पीरियड में घर बैठे मैथ को अच्छे से लर्न कर सकें। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।